Hello everyone, welcome to VLearn and welcome back to the class Introduction to the Genetics. In the last class we studied about principle of inheritances and we studied principle of paired factor and the principle of dominance. Today we are basically going to study about principle of segregation. So today class we will study the principle of segregation. What is principle of segregation? Principle of segregation states that at the time of gamete formation, the paired factors gets segregated from each other. So at the time of gamete formation, so basically if we talk about principle of segregation or law of segregation states that the paired factors gets separated basically at the time of gamete formation. And this law of Mendel is basically true for all. So it is an universal law. At the time Mendel gave the law of segregation, when Mendel gave the law of segregation, no such terms such as meiosis, mitosis, etc. were discovered. So meiosis was even not known yet. So meiosis was not even known at the time of Mendel gave this law, principle of segregation. So basically if we talk about principle of segregation states that the paired factors gets separated at what time? Gamete formation. आज हमको पता है कि बेसिकली मियोसिस जो होता है, मियोसिस के टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन होता है एंड गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेग्रीगेटेड. लेकिन एट द टाइम जब मेंडल स्टडी कर रहे थे, मेंडल स्टडी करते वक्त ही डिडंट नो इवन अबाउट द टर्म मियोसिस, माइटोसिस, बिकॉज दीज वर नॉट इवन डिस्कवर्ड. तो आप सोच सकते हो कितना एडवांस स्टडी कर रहे थे मेंडल. तो मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल ऑब्जर्व किए. ही ऑब्जर्व दिस ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उनसे ये लॉ दिया है. So he observed this all on basis of monohybrid cross. तो ऐसा नहीं था कि मियोसिस डिस्कवर हो चुका है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो टर्म्स हैं ये आज हम जानते हैं. मेंडल इन टर्म्स के बारे में नहीं जानते थे. मेंडल ने जो ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट वो उन्होंने इस लॉ में दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दिया है. सो बेसिकली जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके बेसिस पे बेसिकली क्या दिया है? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया है. कैसे दिया अभी स्टडी करते हैं. इफ हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो इन दैट बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने सबसे पहला जो काम किया था मेंडल ने, दैट वाज पेरेंटल सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट. तो सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया. पेरेंट को सिलेक्ट किया उन्होंने कौन से मेथड से? सबसे पहले होमोजाइगस लाइन उन्होंने ऑब्टेन की, प्योर लाइन उन्होंने ऑब्टेन की. तो ही ऑब्टेन्ड प्योर लाइन. प्योर लाइन का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली जो प्लांट्स उन्होंने सेलेक्ट किए दैट इज वो सेलेक्ट किए होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव. मतलब जो दोनों पेयर्ड फैक्टर थे, दोनों पेयर्ड फैक्टर, बोथ द पेयर्ड फैक्टर वर आइदर प्रेजेंट इन द डोमिनेंट फॉर्म. If they are present in the dominant form, then it is homozygous tall plant. इस homozygous tall plant को उन्होंने क्रॉस करवाया small t that means homozygous recessive plant के साथ. This is homozygous tall plant, this is homozygous dwarf plant. तो ये आपका tall plant है एंड ये आपका है dwarf plant. This plant was crossed. इस टाइम पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कैसा होता है, मेंडल डिडंट नो.
उन्होंने इन प्लांट्स को बेसिकली क्या करवाया, क्रॉस करवाया, एंड तुमको पता है कि बेसिकली जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी. This is the F1 generation. This first generation is basically known as F1 generation. This F1 generation के अंदर उनको रिजल्ट क्या मिला? In F1 generation, all the plants were tall plants. You can say that 100% of the plants were tall plants. Next step में पेरेंटल सिलेक्शन हो लिया. पेरेंटल सिलेक्शन के बाद में उन्होंने इनका क्रॉस पोलिनेशन करवाया. अपॉन क्रॉस पोलिनेशन द रिजल्ट वर ही गोट ऑल द प्लांट्स टॉल प्लांट. अब ये प्लांट होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, मेंडल को नहीं पता. मेंडल को कब पता लगेगा? जब वो आगे एक्सपेरिमेंट करेगा. तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने सिमिलरली ये जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ क्रॉस करवाया. दिस इज कॉल्ड सेल्फ क्रॉस. दैट मीन जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो प्लांट है, जो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स यहाँ पे आए थे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. उन्होंने इन प्लांट्स को क्या करवाया? क्रॉस करवाया, एंड इन प्लांट्स का सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया. थर्ड स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या करवाया? क्रॉस पोलिनेशन. थर्ड स्टेप में जो F1 जनरेशन थी हमारे पास, F1 जनरेशन का क्या करवा दिया? सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया, सेल्फ क्रॉस करवा दिया. अपॉन सेल्फ क्रॉस उनके पास में कुछ प्लांट्स आए. ये जो प्लांट्स थे, इनमें कुछ प्लांट टॉल भी थे एंड कुछ प्लांट ड्वार्फ भी थे. दैट मीन्स जो ये प्लांट्स आए हैं हमारे पास, इनका जब रेशियो कैलकुलेट करके देखा टॉल इज टू ड्वार्फ का, द रेशियो वाज फाउंड टू बी 3:1. दैट मीन्स ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज बेसिकली नोन एज फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो बेसिकली क्या है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस्ड पे जो रेशियो है. मॉर्फोलॉजिकल, ऐसे कैरेक्टर्स जो आप अपीयरेंस से देख के बता सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं उनको. दीज कैरेक्टर आर बेसिकली नोन एज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एंड दीज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड. तो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे अपने पास, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का रेशियो आया 3:1. दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये जो जनरेशन आएगी, दैट इज नोन एज सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन और सेकेंड फिलियल जनरेशन. ये जो F1 जनरेशन थी हमारे पास में, इसमें कुछ जीन्स ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो रहे हैं. तो ये जीन्स क्यों क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो रहे हैं. तभी आपको कैसा प्लांट मिल रहा है? ड्वार्फ प्लांट. उन्होंने इस चीज को, जो ये चीज सेपरेट हो रही है, सेग्रीगेट हो रही है, इन्हीं को क्या बोला था? यूनिट फैक्टर्स. दीज आर प्रेजेंट इन द यूनिट फैक्टर्स फॉर्म. बट जब उन्होंने इसका सेल्फ क्रॉस करवाया, एट दैट टाइम ये जो यूनिट फैक्टर्स थे, पेयर्ड फैक्टर्स, दीज पेयर्ड फैक्टर्स गेट्स सेग्रीगेटेड. तो इन्होंने जो गैमेट फॉर्म किया, दैट वाज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. And these gametes are equal in amount. If हम बात करें percentage of the capital T, that would be equal to percentage of the small t. तो 50% of the gamete would be capital T and 50% of the gamete would be small t. Similarly, in this parental plant, जो F2 generation के लिए parental plant है, ये भी क्या होगा? capital T and small t. इन्होंने इन पेयर्ड फैक्टर्स को पुनेट स्क्वायर की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके देखा. द रेशियो जो ऑब्टेन हुआ, दैट वाज सेम. पुनेट स्क्वायर क्या है? पुनेट स्क्वायर इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू नो द जीनोटाइप. तो उन्होंने इस तरह से पुनेट स्क्वायर बनाया. दिस इज द पार्ट ऑफ बायोस्टैटिक्स. यहाँ पे उन्होंने बायोस्टेट्स का यूज किया, कैपिटल टी स्मॉल टी.
जो प्लांट्स उनके पास में आए उन प्लांट्स को उन्होंने क्या करवा लिया, क्रॉस करवा के देखा ऐसे। इन पुनेट स्क्वायर कैपिटल टी कैपिटल टी capital T small t, this plant would be capital T small t, and this plant would be small t small t. If we talk about the characteristic of the plant, this plant will be of course what, tall. This plant would be tall, this plant will be tall, this plant will be tall, and this plant would be dwarf. So this is the ratio 3:1. But if हम जीनोटाइप जो पेयर्ड फैक्टर्स हैं उनकी फॉर्म्स को लेके रेशियो देखते हैं, दैट रेशियो इज बेसिकली व्हाट वी कॉल जीनोटिपिक रेशियो। इफ वी कैलकुलेट द जीनोटिपिक रेशियो में वी नो दैट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, these are the genotypic form of these plants. This plant is homozygous plant and homozygous tall plant. This plant is basically heterozygous tall plant, and this plant would be homozygous recessive plant. if यदि हम नंबर की बात करें, नंबर would be 1:2:1. this is the genotypic ratio. So the phenotypic ratio obtained in the monohybrid cross is 3:1. ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में पूछा जाएगा आपसे। एंड इस रेशियो को हम डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड के अंदर हम कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बेसिकली ये जो है, ये है आपका फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। दिस फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो विल बी यूज्ड इन डाईहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड प्रॉब्लम सोल्व। जो आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे वहाँ पे ये डायरेक्ट यूज होंगे। कैसे होंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस। जैसे कि हमने सेल्फ क्रॉस देखा है, वैसे ही हम टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस हम स्टडी करेंगे। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस एंड वी विल ऑल्सो सी द प्रॉब्लम सोल्विंग पार्ट। क्योंकि जेनेटिक्स की यदि हम बात करें तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नीट एग्जाम के लिए। एंड जेनेटिक्स की यदि हम बात करें तो जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग, यदि अच्छा पेपर बनता है तो प्रॉब्लम वाला पार्ट आएगा, न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा। तो फॉर दैट क्लास वी विल स्टडी नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, like and subscribe our channel. Thank you very much. See you in the next video.